तो मतलब कि अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा T1 विल बी इक्वल टू 0.707 साइन cos 45 की वैल्यू, और आपकी cos 60 वैल्यू 1/2 0.5 मल्टीप्लाई बाय T2। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब आपका आ जाएगा T1 will be equals to 1.414 T2। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अब आपको कि ये T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन मिल गया हमें। ठीक है, इट्स रिलेशन। अभी हमारे ना ही T1 हमें नोन है, ना ही हमें T2 नोन है, बस हमें एक रिलेशन मिल गया T1 और T2 के बीच में। कोई इशू की बात नहीं। तो ये तब हुआ जब हमने इसको रिजॉल्व किया आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ऑब्वियस सी बात है, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिजॉल्व किया तो हम वर्टिकल एक्सिस पे भी रिजॉल्व करने वाले हैं। तो वर्टिकल एक्सिस पे रिजॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ इस एक्शन के लिए, इस एक्शन के लिए आ जाएगा T2 साइन अल्फा। ठीक है, कोई इशू नहीं। और नीचे आपका वेट लगाई हुआ है, तो मतलब कि हमारी जो है हमारी जो अगली जो इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका अब यहाँ पे आपका लग जाएगा T1 cos थीटा, और यहाँ पे आपका लग जाएगा T2 cos साइन, सॉरी साइन थीटा। T1 साइन थीटा, T2 साइन अल्फा। ठीक है, नीचे आपका W लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल करना चाहें, कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा। देखिए, फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा तभी जीरो आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टेबल कंडीशन है, तभी हम इसको इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। तो मतलब कि T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 45 इज इक्वल्स टू 1000। फिलहाल अभी यूनिट छोड़ दे रहे हैं, वैसे यूनिट आप हर जगह लगाइए, लिखना और लिख लीजिए। ये आपकी एक इक्वेशन बन के आ गई। अब आप यहाँ से अगर रिलेशन निकालना चाहें, T2 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो बहुत इजीली आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे हल्का, और क्या करिए, आपकी T1 की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है आपको। T1 की वैल्यू क्या है, 1.414 T2। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1.414 T2। दिस इज मल्टीप्लाई बाय साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपकी है 0.866, एक राउंड ऑफ टाइप में ले लीजिए, वैल्यू ये है। फिर मल्टीप्लाई बाय T2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू इज 1/√2, तो वो आपकी 0.707 आ गई। दिस इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप इजिली T2 निकाल सकते हैं। T2 निकाल पाएंगे बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी से निकाल के बताइए T2 की वैल्यू कितनी आ रही है। ये आपको इक्वेशन हमने दे दी है, इसमें से T2 की वैल्यू निकालिए। सिर्फ कैलकुलेटर यूज करिए, तुरंत निकल जाएगी वैल्यू। सबने नोट तो कर लिया वैसे, इस इक्वेशन को सबने नोट कर लिया। शशांक शुक्ला। यस सर, डन, नोटेड। और कौन कौन है जरा बात कर लें। हाँ, कुशाल सिंह नोट कर लिया बेटा। यस सर। ठीक है, अभी सबने नोट कर लिया है। बस सॉल्व करके 2 मिनट के अंदर जल्दी से बताइए कि क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है,
सर T2 की वैल्यू आ रही है 518.9 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ रही है आपकी, नए पेज पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे जो है। सर आंसर आ रहा है 516.76। तो मेरा आ रहा है 518.9। T2 की वैल्यू आ रही है 518। 516.76। और बताइए और वैल्यू क्या आ रही है? 518.9 भी कोई बता रहा था? यस सर। ठीक है। और चलिए, मतलब कि ये इट्स अ जनरल कैलकुलेशन, और हमने साइन की वैल्यू उसमें ले रखी है, डायरेक्टली साइन में पुटअप नहीं किया, तो हम उसमें से एक वैल्यू मान के चल रहे हैं। हम यहाँ पे 580 हमें थोड़ा सही लग रहा है, तो हम यहाँ पे 518 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि T2 की वैल्यू आपकी 518 आ रही है। 518 518 न्यूटन आ गई। जल्दी से T1 की वैल्यू निकालिए। अगर 518 न्यूटन मान रहे हैं तो T1 की वैल्यू क्या आएगी? क्या करेंगे, ये वैल्यू T2 की वैल्यू आप सीधे पुट कर दीजिए अपनी प्रीवियस इक्वेशन में। ये इसमें सिर्फ T2 को मल्टीप्लाई करना है 1.414। तो 733.89। बेटा फिर से बोलिएगा। 33.89। 3.89। तो मतलब कि राउंड ऑफ अगर कर रहे तो 734 न्यूटन आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? T1। तो मतलब कि आपने एक जो है फिगर बनाया है इधर, यहाँ पे आपने T1 की वैल्यू आपने निकाली है 734 न्यूटन, इसका ये कर रहा है, और T2 की वैल्यू निकाली है आपने 518 न्यूटन। तो मतलब कि इतना टेंशन क्रिएट हो रहा है एक यहाँ पे इसके वेट की वजह से रोड। अब क्या फायदा हुआ इस सवाल का? क्या हुआ? इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या टेंशन आ रही है। हमें इस बात का जो है पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या टेंशन आ रही है, यहाँ पे क्या टेंशन आ रही है। जब हमें इन टेंशन्स का पता रहेगा, ये सारे टेंशन्स का जब पता रहेगा, तो इसका मतलब ये है तभी हम इस पोर्शन को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब अब आपका एक इनिशिएटिव शुरू हो गया। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपका एक इनिशिएटिव शुरू हो गया, इनिशिएटिव शुरू हो गया है सिविल इंजीनियरिंग की तरफ। इनिशिएटिव क्या किया आपने? इस इनिशिएटिव में आपने जो है रिजोल्यूशन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इस रिजोल्यूशन के थ्रू अगर हम आपसे ये कहें कि एक ये ट्रस है, सिंपल सब ट्रस, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है आपका, आपको इधर फोर्स निकालना है, इधर फोर्स निकालना है। अभी इजी रेस के लिए अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे T1, यहाँ पे मानेंगे T2, क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे, इसको अब इसको वर्टिकली रिजोल्व कर देंगे। फिलहाल अगर ये सिमेट्री का केस है, 45 डिग्री मान लेते हैं, 45 डिग्री मान लेते हैं, सिमेट्री का केस है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रहेगी T1 विल बी इक्वल टू T2। कैसे? अगर हम यहाँ पे थीटा मान लें, ये थीटा जो 45 डिग्री होने वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो अगर जो है मान लेते तो कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 cos थीटा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, माइनस T2, ये T2 cos थीटा, क्योंकि एंगल हमने चेंज नहीं किया इस सिनेरियो में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू T2। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे T1 विल बी इक्वल टू T2 आ जाएगा आपका इस इनिशिएटिव की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि T1 विल बी इक्वल टू T2। और तब अब आप जब वर्टिकल कंपोनेंट में आ जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट में हमने यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, तो मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अगर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा, ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल कंपोनेंट इसको जो है अपोज कर रहा होगा। अगर यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो अपोज स्टेबिलिटी में अपोज ही करेगा, तो इसका डायरेक्शन ये नहीं होगी ये। तो मतलब कि यहाँ पे अब आप इस बात को समझिएगा, जो हमने ये डायरेक्शन शो किया है, ये डायरेक्शन गलत है अगर देखा जाए। लेकिन हम फिर कहते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप डायरेक्शन अगर आप डिफर करते हैं कोई इश्यू नहीं। चलिए,
हम क्या कर रहे हैं, हम इसी डायरेक्शन में ही लेके चलेंगे। हम क्यों अपनी गलती माने, हम तो भैया कहते हैं हम क्लास में फैकल्टी, हम गलती मानेंगे नहीं, हम तो यही डायरेक्शन लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लीजिए वही डायरेक्शन, कोई इशू नहीं है, आप यही डायरेक्शन लीजिए, आप यही डायरेक्शन लीजिए। यार अब आप जब आप सॉल्व करेंगे, विजिबल है ना बेटा, किसी को इशू तो नहीं है शशांक? नो सर, नहीं। सही है सर। तो जब आप इसको इस डायरेक्शन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम एब्सर्ड हमने डायरेक्शन ले रखा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हम टी साइन थीटा के उसमें रिजॉल्व करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी 1 साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टी 2 साइन थीटा। तो अब क्या होगा, अब ये डायरेक्शन आपके हो जाएंगे इस तरीके से, मतलब कि इसका समेशन आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर खुद से पता चले कि इसका समेशन तो 0 आना चाहिए स्टेबिलिटी कंडीशन को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टी 1 साइन थीटा माइनस में ले रहे हैं, माइनस टी 2 साइन थीटा माइनस 100 इज ठीक है? ये आपकी कंडीशन एक बननी चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू 0। आपकी ये कंडीशन बननी चाहिए, ऑब्वियस है। लेकिन अब यहाँ पे अब आप कॉमन लॉजिक लगाएंगे कि भाई अगर हम ये कंडीशन को अगर हम जस्टिफाई करने पे आ जाएंगे तो ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं, एट एनी हाउ आप इसको 0 नहीं ला पाएंगे। तब आपको यहाँ पे डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज करने पड़ेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने हाँ डायरेक्शन जो है आपने डिफर ले रखे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम T1 ही मान लेते हैं, 2T1 साइन थीटा, दिस विल बी माइनस माइनस, माइनस कर दिया। अभी हम यही हमको लेकिन पता है कि डायरेक्शन गलत है, फिर भी हम यही करे जा रहे हैं, सॉल्व ही किए जा रहे हैं। माइनस दिस विल इक्वल टू प्लस 100, किसी को कोई इशू होगा नहीं। तो T1 विल बी इक्वल टू व्हाट, T1 will be equal to 100 divided by 2 और डिवाइड बाय साइन थीटा, है ना? क्यों? पर अब ये किस पे आ रहा है, इधर माइनस का साइन था, अगर T1 निकाला तो ये माइनस के साइन में आ जाएगा, समझिएगा माइनस साइन आ रहा है, ठीक है? तो अगर हम थोड़ा सा इधर से इसको इरेज कर रहे हैं अगर, तो मतलब कि ये जो है आपका माइनस के साइन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अब आपका जो आंसर आ रहा है दैट विल बी T1 विल बी इक्वल्स टू माइनस 100 डिवाइड बाय स्क्रीन हमें नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, शो हो रहा अच्छी तरीके से। हो रही है सर, हाँ हो सर, रही हमें शुरू नहीं तो हो दिख रही रहा है। आप पिन कर लीजिए, आप हमको सबसे इजी तरीका ये है, आप हमको पिन करिए। पिन का ऑप्शन आपके आता है जब आप हमारे मोहम्मद हुसैन जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे देखिए पिन का एक ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन पे जो हम लिख रहे हैं क्या वो विजिबल है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन थीटा है तो डिवाइड बाय 2 साइन थीटा, तो T1 आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 70.71 कितना आया बेटा, माइनस 70.71 माइनस 17 या 70, 70.71 माइनस 70 मान लिया, ठीक है, ऑन एन एवरेज। पर देखिए आप देखिए हमने बोला फोर्स इज द फैक्टर क्वांटिटी, वहां पे आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तो यहाँ पे आपका ये आ रहा माइनस, आ रहा माइनस, इसका मतलब आपने साइन गलत ले रखा है, या साइन आप कहिए आपने गलत नहीं आपने सही लिया। बस क्या करना होगा, अब जब हम नेक्स्ट टाइम इवेलुएट करेंगे तो हमें पता है कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया था वो डाउनवर्ड्स था, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब एक्चुअल में जो वहां पे टेंशन या फोर्स जो क्रिएट हो रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बिकॉज माइनस में आ रहा है। माइनस में आपका फोर्स होगा, माइनस का मतलब ये है जो आपने डायरेक्शन जो लिया है, जो डायरेक्शन जो आपने लिया है डायरेक्शन के अपोजिट हो गया, डायरेक्शन आपका अपोजिट हो गया। फिर से बता दे रहे